हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी एसक्यूएल बेसिक टू एडवांस की सीरीज, जिसमें हम कवर करने वाले हैं असाइनमेंट 1 के सॉल्यूशंस। लास्ट वीडियो में मैंने आपको असाइनमेंट 1 दिया था, जिसमें अप्रोक्स 15 क्वेश्चंस थे, और ये कवर कर रहा है हमारा पूरा एसक्यूएल बेसिक पार्ट, जिसमें हमने मोस्टली थ्योरी कवर की है और बेसिक कमांड्स कवर करी हैं एसक्यूएल की। और इस लेक्चर को आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं चाहूंगी कि आप लोग अपने लिए 1 मिनट का टाइम निकालो, खुद को कॉन्ग्रेचुलेट करो कि जहां आपको एसक्यूएल में 0% नॉलेज थी, वहां आपने पूरी कंसिस्टेंसी के साथ बेसिक लेवल कवर कर लिया है। और क्योंकि मेरा काम है सिर्फ आपको समझाना, लेकिन समझना या फिर सर्च करके खुद प्रॉब्लम स्टेटमेंट और प्रैक्टिस करना वो आपके ऊपर है कम्प्लीटली। यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे टीचर्स हैं जो आपको पढ़ाते हैं, पर ज़रूरी नहीं है कि आप सबसे पढ़ पाओ। अगर आप यहाँ पढ़ रहे हो तो इसका मतलब कि आप कुछ सीख रहे हो। और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और देखते हैं कि इनके सॉल्यूशंस क्या-क्या हो सकते हैं। तो प्लीज़ इन्हें मैच करना और खुद को नंबर देना कि 15 में से कितने आपने सही करे हैं, और सीखना जहाँ आपकी गलती हुई हो, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं, और मैं कोशिश करूंगी कि इस 15 क्वेश्चंस के अलावा भी जितने हमने 1 to 10 लेक्चर्स कवर कर रहे हैं, सब में जो भी हमने ऑपरेटर्स या फिर कमांड्स पढ़ी थी, मैं सब कुछ इसमें कवर कर दूं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के साथ भी। तो प्लीज पूरा फोकस होकर सुनना इस लेक्चर को। तो हमने, आपको ध्यान होगा, स्टार्ट किया था अपनी सबसे पहले वीडियो में डेटाबेस क्रिएट करने के थ्रू। अब डेटाबेस क्रिएट करना, डेटाबेस देखना, हमारे सिस्टम में कितने सारे डेटाबेस हैं, उस डेटाबेस को यूज करना, उसके अंदर टेबल्स देखना, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं उससे, फिर अपने क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे आगे। अगर हमें देखना होता कि हमारे वर्क स्पेस मतलब जब हमने वर्क बेंच डाउनलोड किया था, उसमें कितने डेटाबेस हैं, तो हम उसे कैसे शो करते थे? शो डेटा बेसेस करके। तो ये थी हमारी सबसे पहली एसक्यूएल की कमांड जो हमने इस पूरी प्लेलिस्ट में सीखी थी। तो शो डेटाबेसेस करने से जितने भी हमारे वर्क स्पेस यानी वर्क बेंच में डेटाबेसेस हैं, वो सब कुछ विजिबल हो जाएंगे। तो यहाँ पे हो गया हमारे पास सारा। हमने जो अभी तक की प्रैक्टिस करी है, उसके लिए हमने डेटाबेस क्रिएट किया था प्रैक्टिस। अगर हमें इस डेटाबेस को यूज करना होता था, तो हम करते थे यहाँ पे यूज डेटा बेसेस, सॉरी, यूज और डेटाबेस का नाम। तो यहाँ पे हमें कौन सा डेटाबेस यूज करना है? प्रैक्टिस। तो मैं उस डेटाबेस का यहाँ पे नाम लिख दूंगी। तो ये देखो हमारी कमांड क्या हो चुकी है यहाँ पे? सही रन। मतलब जहां ग्रीन टिक आ रहा है, इसका मतलब कभी कमांड सही चल रही है। अब आप किस डेटाबेस के अंदर आ चुके हो? प्रैक्टिस डेटाबेस के अंदर आ चुके हो। अब अगर आपको यहाँ पे देखना हो कि इस पर्टिकुलर डेटाबेस के अंदर कितनी टेबल्स हैं, तो आप कमांड लिखोगे शो टेबल्स। तो अभी हमारे पास जो एग्जिस्टिंग टेबल्स हैं वो है एक्टिविटी, कस्टमर, कस्टमर बैकअप, स्टूडेंट और स्टूडेंट एक्टिविटी। अब जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो इन्हीं टेबल्स को यूज करके करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो हमारे पास था वो था कि हमें फेच करना ही है सब सारी सारी डिटेल्स जितनी भी रोज थी कस्टमर टेबल में से। और आपको पता होगा कि मैं आपको कस्टमर टेबल का डेटा पहले ही प्रोवाइड करा चुकी हूँ, लेकिन अगर कोई नया है इस वीडियो पे, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक फाइल मिलेगी जो कि ड्राइव पे अपलोड की हुई है मैंने। उसके अंदर क्रिएट और इंसर्ट की कमांड है, आपको क्या करना है? सिर्फ कॉपी करना है और अपने वर्क स्पेस पे आके पेस्ट करके सिंपल रन करना है। तो आपकी यहाँ पे कस्टमर टेबल क्रिएट हो जाएगी। तो पहला क्वेश्चन था कि हमें उस कस्टमर टेबल की सारी डिटेल्स फेच करनी है। सारी डिटेल्स फेच करने के लिए क्या करते हैं हम? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर। कस्टमर टेबल में से सारी की सारी रोज हमें फेच कर लेनी है। सारी रोज के लिए हम क्या लिखते हैं यहाँ पे? स्टार। फ्रॉम किस टेबल में से फेच करने होगी? यहाँ पे हमारे पास, आपने देखा कि यहाँ पे मल्टीपल टेबल्स हैं, एक्टिविटी, कस्टमर, कस्टमर बैकअप। उसमें से जो टेबल में से हमें सारी रोज फेच करनी है, उस टेबल का नाम देना है। तो जैसे ही आप कमांड लिखोगे, तो ये हो गया आपका पहला सॉल्यूशन, जिसमें अप्रोक्स हमारी 100 रोज है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या था हमारे पास यहाँ पे कि हमें फेच करनी है वो सारी डिटेल्स कस्टमर टेबल में से जहाँ पे जो कस्टमर की आईडी है 34, 61, 75, 8, 78, 89, 97 है। अब इसमें तरीके क्या हो सकते थे? या तो आप हर एक चीज के लिए सेपरेट कमांड लिखते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर वेयर। वेयर कंडीशन मैंने एक सेपरेट वीडियो क्रिएट की हुई है आपके लिए, प्लीज जाकर उसे देखना अगर आप लोग फर्स्ट टाइम हो यहाँ पे। वरना मैं उम्मीद करती हूँ जो रेगुलर देख रहे हैं उन्होंने ये कमांड कंप्लीट कर दी होगी। हमने लिखा है यहाँ पे हमें सिलेक्ट करनी है वो सारी रोज कस्टमर टेबल में से वेयर, जहां पर जो कस्टमर की आईडी है वो क्या है यहाँ पे?
मान लो 38 हमसे बोला था तो हम क्या कर सकते थे, ऐसे फेच कर लेते। तो इस केस में क्या होता, सिर्फ हमारे पास 38 आता। लेकिन अगर आप सोचो कि मैं यहाँ पे 67 कर दूं तो दोनों मैच करेंगे तो वो नहीं आएगा, ये आपको एरर दे देगा। तो जब हम मल्टीपल वैल्यूज को मैच करना चाहते हैं ना, उस टाइम पे हम ऑपरेटर यूज करते थे इन। इनका मतलब होता है कि इनके आगे हम जो भी वैल्यूज रखेंगे वो सब मैच होंगी। कि अगर हमारी कस्टमर आईडी 38, 67 इन सब में से मैच करती है तो वो सारी रोज हमारे पास इन रिटर्न में आ जाएंगी। तो हमारे पास अभी यहाँ कौन कौन सी रोज थी, 34, 61, 34, 61, 75, 78, 89 और 97। अगर आप ऐसे लिखोगे तो वो जाएगा जहां पर 34, 61, 75, 78, 89 और 97 रो मिलेंगी। बस वो उन्हें चूज करेगा और इन रिटर्न में हमें दे देगा। तो इस केस में हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो सिर्फ 6 एंट्रीज आएंगी, क्योंकि वो डेटा ही सिर्फ इन चीजों से मैच कर रहा होगा। अगर यहाँ पर ऐसी रोज होती जो कि मल्टीपल होती, इसमें 34 मान लो कि 2 रोज में आता या 3 रो में आता, तो वो सारी की सारी आपको इन रिटर्न में आ जाती। ये हो गया हमारे पास सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन। फिर हमसे बोला गया है कि हमें वो सारी डिटेल्स सर्च करनी है जहां पे जो कस्टमर का नेम है वो कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट करेगा जिसमें ए आर का। और मैंने इसके लिए लगाया जहां पे भी आपको कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन सब चीजें लगानी होती है वहां हम यूज करते हैं लाइक कमांड को। अब लाइक कमांड कैसे लिखते हैं हम, कि हम क्या करना चाह रहे हैं, हम सेलेक्ट करना चाह रहे हैं सारी रोज कस्टमर टेबल में से जहां पर कस्टमर का जो नेम है वो किस तरह से है, लाइक मतलब इस कॉम्बिनेशन में है। फिर मैंने कि जहां परसेंटेज लिखते हो, परसेंटेज का मतलब होता है 0 और मोर करेक्टर्स, फिर ए आर और फिर परसेंटेज। इसका मतलब क्या हुआ कि ए आर कॉम्बिनेशन जहां पे भी बन रहा होगा उसके आगे और पीछे कितने भी नंबर ऑफ अल्फाबेट्स हो सकते हैं। अब जब आपका रिजल्ट फेच करोगे तो रिजल्ट में आ रही है हमारी अप्रोक्स 21 रोज। और जब आप पहला नाम देख रहे हो तो यहाँ पे देखो चार्ली में CHAR। ए आर क्या है, वो कॉम्बिनेशन है और आगे और पीछे कितने भी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स रिपीट हो सकते हैं। वहीं अगर आप फ्रैंक हैरिस में देखोगे तो हैरिस में ए आर कॉम्बिनेशन है, पहले कितने भी नंबर ऑफ कैरेक्टर हो बाद में भी कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हो हमें उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। बस हमें चेक करना है कि वो रोज आए जिसमें कस्टमर के नेम में ए आर का कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट करता। फिर हमसे बोला गया था कि हमें इस कस्टमर टेबल में एक कॉलम ऐड करना है सिटी। अब ये इस चीज के लिए आपको बता चुकी हूँ, ऑल्टर कमांड जब भी हमें एग्जिस्टिंग टेबल में कुछ ऐड करना हो, मॉडिफाई करना हो, डिलीट करना हो, ड्रॉप या रीनेम ये सब चीजें करनी हो तो वहां हमेशा हम क्या यूज करते हैं, अपनी ऑल्टर कमांड्स। तो अभी ये करना है, हमें कॉलम ऐड करना है। तो उसके लिए अगर हम ऑल्टर करना चाह रहे हैं, ऑल्टर मतलब मॉडिफाई करना चाह रहे हैं क्या, टेबल को। कौन सी टेबल को, कस्टमर टेबल को। अब क्या मॉडिफाई करना चाह रहे हैं, हम क्या रहे हैं, हम ऐड करना चाह रहे हैं क्या, सिटी। सिटी कॉलम ऐड करना चाह रहे हैं जिसका डेटा टाइप क्या होगा, वेर। मैं यहाँ पे 255 इसके मैक्सिमम डिस्प्ले साइज से देती हूँ। तो अभी आप देख रहे हो यहाँ पे कस्टमर टेबल में कोई भी सिटी नाम का कॉलम नहीं है। और जैसे हम इस कमांड को रन करेंगे तो हमारी एक बार हम कस्टमर टेबल रन करते हैं। कस्टमर टेबल में हमारा यहाँ सिटी पहले से ही क्रिएट है, इसे एक काम करते हैं, करने वाली कमांड भी साथ में लिख लेते हैं। ऑल्टर टेबल, हम मॉडिफाई करना चाह रहे हैं टेबल कस्टमर को। अच्छा यहाँ पे हमने 2 बार रन कर दी ना, इसलिए हमें दूसरी बार डुप्लीकेट दिखा रहा है। तो आप देखो यहाँ पे जब हमने इस वाली कमांड को रन किया था ना तो हमारी सिटी क्या हो चुकी है, क्रिएट हो चुकी है। लेकिन हमने यहाँ कुछ ऐसा स्पेसिफाई नहीं किया था कि नोट नल होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। इसलिए हमारे पास यहाँ पे भी नल नल शो रहा है। और ये वाला मैंने आपको केस बताया था कि अगर आप यहाँ नोट नल लिखोगे तब तक तो सही है, लेकिन जैसे ही आपने यहाँ यूनिक करने की कोशिश करी तो वो गलत हो जाएगा। क्योंकि हमारे पास एग्जिस्टिंग प्रीवियस 100 एंट्रीज हैं और सब में जब नल डेटा जाएगा तो वो यूनिकनेस नहीं मेंटेन हो पाएगी, इसलिए ये कमांड गलत हो जाएगी। लेकिन अगर आप चाहो तो यहाँ पे नोट नल मेंशन कर सकते हो, ये करेगा यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग को इसके अंदर इंसर्ट कर देगा। अब हमसे अगर बोला जाता कि हमें सिटी कॉलम को ड्रॉप करना है तो उसके लिए क्या करते हैं, हम सिंपल लिखते हैं ड्रॉप कॉलम सिटी। और ये करने से हमारी होती है सिटी कॉलम ड्रॉप हो जाता। यहाँ हमने कस्टमर टेबल का नाम गलत लिखा है।
तो अब हमारी हो चुकी है ये सक्सेसफुली रन। अगर हम इसे फेच करते हैं दोबारा से कस्टमर टेबल का, तो अब हमारे पास नहीं है। अगर हम दोबारा क्रिएट करना चाहें तो हम दोबारा क्रिएट कर सकते हैं इसे दोबारा, इस वाली कमांड को रन करके, ऐड वाली कमांड को। और हमारी हो चुकी है। इस बार हमने नोट नल से करी थी, पहले हमने नल के थ्रू करी थी, जिसे हमने मेंशन नहीं किया था अलग से। अब देखो यहाँ पे नल नहीं आ रहा। अब यहाँ क्या हो चुका है, यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग इंसर्ट हो चुकी है। ये डिफरेंस होता है नोट नल ना लिखने का, या लिखने के बाद। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, यहाँ पे है कि हमें चेंज करना है इस टेबल का नाम कस्टमर से यूजर में। तो नाम चेंज करना है, तो इसमें भी क्या आएगी हमारे पास, ऑल्टर कमांड आएगी। ऑल्टर टेबल कस्टमर। अब हमें ये करना है, इसे रीनेम करना है। रीनेम किस में करना है, टू यूज करेंगे उसके लिए। हमें करना है यूजर में। तो अब मैं आपको पहले दिखा देती हूँ कि यूजर नाम से हमारे पास कोई भी टेबल नहीं है, तो उसके लिए हम कमांड यूज करेंगे शो टेबल्स। अभी यहाँ देखो हमारे पास कोई भी यूजर नाम से टेबल नहीं है। जैसे ही हम इसे रीनेम कर देंगे तो कस्टमर चेंज हो जाएगा यूजर टेबल में। अब अगर हम शो करते हैं तो शो में देखना कि यहाँ पे यूजर क्रिएट हो चुका है और कस्टमर हट चुका है। अब सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम कस्टमर से कोई भी हमारे पास डेटा नहीं आएगा, लेकिन अगर वहीं हम इसे यूजर कर दें तो हमें वही सेम डेटा 100 रोज का शो होने लग जाए। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें गिवन है कि हमें कॉलम का नेम चेंज करना है कस्टमर नेम से यूजर नेम में। तो अभी भी हमें टेबल का स्ट्रक्चर में ही कुछ चेंज करना है, इसलिए हम ऑल्टर कमांड यूज कर रहे हैं। हम क्या करना चाह रहे हैं, ऑल्टर करना चाह रहे हैं टेबल कस्टमर को, और रिनेम करना चाह रहे हैं कॉलम को। किसमें, कस्टमर नेम से टू यूजर नेम। तो ये हो गई हमारी रिनेम करने की कॉलम के नेम को। प्रैक्टिस कस्टमर डजेंट एग्जिस्ट, हमारा भी अगर तभी टेबल का नेम चेंज कर दिया है कस्टमर से, तो पहले हम क्या करते हैं, जो हमने नेम चेंज किया था ना कस्टमर टू यूजर, उसे दोबारा से यूजर टू कस्टमर कर देते हैं और फिर इसे करते हैं। तो अभी हमने टेबल का नाम दोबारा से यूजर से कस्टमर कर दिया, अब रीनेम करते हैं अपने कॉलम को। तो ये हो गया है हमारे पास यहाँ पे कस्टमर नेम से यूजर नेम में। अब हमसे बोला गया है क्वेश्चन नंबर 7 में कि हमें किसी भी कॉलम के कंस्ट्रेंट चेंज करने हैं। तो कंस्ट्रेंट चेंज एक बार हम अपनी कस्टमर टेबल देख लेते हैं क्या है, और मैं क्या करती हूँ, नीचे से ये सारे सॉल्यूशंस हटा देती हूँ। कस्टमर टेबल में हमारे पास अभी सिटी नल है, तो हमें क्या बोला गया है यहाँ पे, हमें कोई भी कंस्ट्रेंट चेंज करना है। अभी देख लेते हैं, हम सिटी वाला ही चेंज कर लेते हैं। अभी हमारे पास क्या है, यहाँ पे सिटी जो है वो मैं आपको बता चुकी हूँ कि कैसे देखते हैं। जो साइड में यहाँ पे ये दो एरो आते हैं ना अप एंड डाउन वाले, उसमें अगर आप 2 बार क्लिक करोगे ना, तो आप यहाँ टेबल का स्ट्रक्चर चेक कर सकते हो। हमारे पास क्या है, यहाँ पे सिटी नाम की एक फील्ड है जो कि प्रैक्टिस डेटाबेस के अंदर है। वो कस्टमर टेबल उस, मतलब इस प्रैक्टिस डेटाबेस है, उसके अंदर एक टेबल है कस्टमर, और कस्टमर के अंदर फील्ड है सिटी, जो कि किस टाइप की है, वेरकेर टाइप की। और डिस्प्ले साइज कितना है इसका, 255 है। तो अभी हमें क्या करना है, इसे कांस्टेंट चेंज करने हैं। तो कांस्टेंट हमें स्ट्रक्चर ही चेंज करना है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे यहाँ पे ऑल्टर टेब ऑल्टर कमांड। ऑल्टर करनी है हमें यहाँ पे टेबल कस्टमर, जिसमें हमें क्या करना है, यहाँ पे मॉडिफाई करना है। मॉडिफाई करना है क्या, अपना जो सिटी टेब सिटी था उसे किस में मॉडिफाई करना है हमें, यहाँ पे वेर केयर। अब उसका पहले 255 साइज, अब हमें करना है इसका 50 साइज। तो रन करते हैं अपनी कमांड को। सक्सेसफुली रन हो चुकी है, देखते हैं क्या वो 255 से 50 में चेंज हुआ होगा। तो अगर हम जाके देखते हैं तो देखो यहाँ पे क्या हो चुका है, डिस्प्ले साइज 50। सेम चीज अगर हमें यहाँ पे ये करना होता ना, सिटी को जो वेर केयर में उसे इंड में भी कर सकते थे हम। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे कस्टमर मॉडिफाई सिटी, और मैं सिर्फ क्या कर देती हूँ, यहाँ पे इंड लिखती, तो ये वेर केयर से इंड में भी चेंज हो जाता। सिटी एट रो 1। ओ, तो उसमें होता है एक एम्प्टी स्ट्रिंग इंसर्ट हो गई, क्योंकि हमने जब क्रिएट करा था वो क्या हो चुका था, क्रिएट करते वक्त उसमें एम्प्टी स्ट्रिंग हो गई थी। तो इस स्ट्रिंग को इंटीजर में चेंज करने में प्रॉब्लम होगी, तो मैं क्या कर सकती हूँ उसे, मैं यहाँ पे पहले मैं ड्रॉप कर देती हूँ। आई थिंक हमारे पास एक क्वेश्चन भी है जिसमें हमें ड्रॉप करना है कॉलम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ ये मॉडिफाई इंट वाला। हम क्या करना चाह रहे हैं, ऑल्टर करना चाह रहे हैं टेबल कस्टमर
जहां पे हम ड्रॉप करेंगे कोलम सिटी। तो ये हमारी सही से रन हो चुकी है कमांड। सिट अब हम कस्टमर के अंदर जाएंगे तो हमें सिटी कॉलम नहीं मिल रहा। अगर इस बार हम क्या करते हैं, हम इसमें ऑल्टर करते हैं टेबल कस्टमर और ऐड करते हैं सिटी को, जो कि अभी वेर होगा, और 50 साइज का क्रिएट कर देते हैं। लेकिन इस बार हम इसे नोट नल मेंशन नहीं कर रहे। तो हमारा यहाँ पे सिटी कॉलम बन जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं कि ये बना है या नहीं बना। तो ये बन चुका है, अभी यहाँ नल है। तो चेक करते हैं कि ये यहाँ पे इंट में चेंज हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा। तो अब देखो ये यहाँ पे सक्सेसफुली हो चुका है, क्योंकि जब हमने इससे पहले क्रिएट किया था ना, हमने यहाँ पे क्रिएट करते वक्त नोट नल कर दिया था। तो नोट नल करते ही क्या होता है, हमारे पास एम्प्टी स्ट्रिंग टेबल के अंदर इंसर्ट हो जाती है। इसलिए हमारे वो एम्प्टी स्ट्रिंग इंटीजर में चेंज नहीं हो पा रही थी, तभी हम इस कमांड को सही से रन नहीं कर। इसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन आता है कि हमें टेबल ही ड्रॉप कर देनी है। अब टेबल ड्रॉप कैसे करते हैं हम यहाँ पे, उसका तो बहुत सिंपल कमांड है। हमें क्या करना है, लिखना है सिर्फ ड्रॉप टेबल कस्टमर। तो ये ड्रॉप हो चुकी है। अगर हम अब सर्च करने की कोशिश करेंगे सही सही रोज, तो हमें दिखा देगा कोई भी टेबल एग्जिस्ट नहीं करती है। तो सिंपल कमांड है ड्रॉप टेबल कस्टमर। अब ये क्या है, ये हम पहुंच जाते हैं जहां हम क्रिएशन और इंसर्शन देखते थे। क्रिएशन हम किसी भी टेबल को क्रिएट कैसे करते थे, मान लो इसने बोला है हमें यूजर टेबल क्रिएट करनी है। तो इस पार्ट को मैं यहाँ पे हटा रही हूँ, और हम क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। तो हम लिखते थे यहाँ पे क्रिएट करना चाहते हैं टेबल यूजर, और जिसमें हम, आपने पढ़ा होगा यहाँ पे नोट, पहले हम सबसे पहले देखते हैं कॉन्स्टेंट्स पढ़े थे हमने एक वीडियो में। नोट नल, यूनिक, डिफॉल्ट, चेक, फॉरेन की, प्राइमरी की, ये सब चीजें पढ़े थे ना। तो वही सब कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे यूज करना है। तो हमसे बोला गया है कि हमें यूजर टेबल क्रिएट करनी है जिसमें यूजर आईडी होगी। हमें नाम से पता लग रहा है कि हर एक टेबल में हमें एक प्राइमरी की रखनी होती है। तो यूजर आईडी इस टेबल की प्राइमरी की होगी। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे लिखूंगी कि हमें पहले कॉलम का नाम देना है यूजर आईडी, जो कि इंट होगा, और साथ में ये क्या होगी, एक प्राइमरी की। फिर हमसे बोला गया हमें यूजर नेम लिखना है। यूजर नेम क्या होगा यहाँ पे, वैरकर। वैरकर में लिख देती हूँ यहाँ पे 255 इसकी मैक्सिमम लेंथ होगी। उसके बाद हमें क्या लिखना है यहाँ पे, ईमेल लिखना है, फोन नंबर एंड सिटी। ईमेल भी कैसा होगा हमारे पास यहाँ पे, वैरकर टाइप का। वैरकर में मैं लिख देती हूँ 255 इसकी लेंथ होगी। फिर फोन नंबर चाहो तो आप इसमें वेर कर भी लिख सकते हो, इंट भी लिख सकते हो, डिपेंड करता है, क्योंकि हम उसे मैनेज कर सकते हैं बैकएंड पे। लेकिन मैं इस केस में क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पे भी वेर कर ही लिख रही हूँ। अगर आप चाहो तो आप उसे कुछ और भी क्रिएट कर सकते हो। मैं 20 की मैक्सिमम लेंथ दे रही हूँ यहाँ पे अभी। और फिर हमें लिखना था यहाँ पे सिटी। सिटी वेर केयर, और 20, 50 या फिर जो भी आप लिखना चाहो सिटी का नेम में लिख सकते हो। मैं यहाँ उसकी 50 इसकी लेंथ दे रही हूँ। तो इतना करने से क्या हो जाएगी, हमारी टेबल क्रिएट हो जाएगी। तो हमारी सक्सेसफुली टेबल क्रिएट हो चुकी है। अगर हम जिस डेटाबेस के अंदर थे उसके अंदर हमें टेबल्स देखने थे, तो हम क्या करते थे, यहाँ पे शो टेबल्स। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो चुकी है, यूजर टेबल हो चुकी है। लेकिन अभी इसमें कोई डेटा नहीं है, इसका मतलब कि ये 0 रो रिटर्न करेगा जब हम इसमें सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर लिखेंगे। तो देखो यहाँ पे कितना आया, 0 रोज। लेकिन हमारे यहाँ पे स्ट्रक्चर क्रिएट हो चुका है। आप इसका स्ट्रक्चर देखना चाहो तो नीचे जाना और चेक कर लेना कि जिसमें इंट, वेर केयर, डिस्प्ले साइज सब कुछ हमने सही जो लिखा था उस तरीके से क्रिएट हुई है या नहीं हुई। अब हमें क्या करना है, हमें एटलीस्ट 5 रोज इसमें इंसर्ट करनी है। तो अभी हम क्या करते हैं, हमने देखा था इंसर्ट का कोड। हाँ, तो इसमें क्या करते थे हम, इंसर्ट इन इनटू, और फिर हमें करते थे यहाँ पे टेबल का नाम लिखते थे। हम इंसर्ट किस में करना चाह रहे हैं, यूजर टेबल में। कौन कौन से कॉलम, एक यूजर आईडी है, यूजर नेम है यहाँ पे, ईमेल है, फोन नंबर है, और साथ में क्या है यहाँ पे, सिटी। अब उसमें हम क्या वैल्यूज दे रहे हैं, हम इसमें यहाँ पे वैल्यूज गिवन कर रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहले हमारी आईडी 1 होगी, मैं यहाँ पे नाम लिख देती हूँ राम। ईमेल होगी इसकी ram@gmail.com। फोन नंबर मैं यहाँ लिख देती हूँ 1234567890। सिटी है गाजियाबाद। और ये हो गया हमारी पहली इंसर्ट कमांड।
अब अगर आपको एटलीस्ट अगर मैं सबसे पहले फैच करके दिखाती हूँ आपको सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम यूजर हमारे पास पहली डिटेल यहाँ आ चुकी है। अब आपको करना था यहाँ पे एटलीस्ट 5। अब एक तरीका तो ये है कि हम क्या करें, जो हमने इंसर्ट कमांड ये लिखी है ना एक पूरी, इसे क्या करें 5 टाइम्स लिखें, वरना इसके अलावा क्या है हमें 5 टाइम्स जब भी हम लिखेंगे हमें ये कमांड इतना रिपीट करना पड़ेगा बार बार। तो इसके लिए एक आसान तरीका ये है कि हम कोमा लगा के यहाँ पे लिख सकते हैं कि हम सेकंड रो फेच इसमें इंसर्ट करना चाह रहे हैं, जिसमें ये श्याम होगा यहाँ पे, और इसमें जो इसकी ईमेल है श्याम@gmail.com, फोन नंबर हम यहाँ पे 9999 कुछ भी लिख रहे हैं, और ये मान लो आगरा से बिलोंग करता है। तो इस अगर हम ऐसे भी लिख देंगे ना तो हमारी दो की दो रोज इसमें इंसर्ट हो जाएंगी। लेकिन अगर मैं इस कमांड को पूरा रन नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं इसमें क्या था, मैंने यहाँ पे प्राइमरी की मेंशन किया था ना, अभी जब मैं इस कमांड पे रन करूंगी ना तो ये दोबारा जो ये वाली एंट्री है वन वाली राम की, ये एंट्री इसमें इंसर्ट होनी शुरू हो जाएगी, और जो कि प्राइमरी की वो कॉन्फ्लिक्ट करेगा, तो ये हमारी कमांड नहीं चलेगी। तो आपको क्या मेक श्योर करना है कि जब भी आप इस तरीके से लिख रहे हो ना, मल्टीपल वैल्यूज एक ही कमांड में इंसर्ट करना चाह रहे हो, तो उसमें ये मेक श्योर करना कि वो एंट्री पहले एग्जिस्ट ना करती हो जो कि प्राइमरी की हो। जैसे हमारी वन पहले इंसर्ट कर रही थी, वहीं अगर इसे मैं 3 कर देती हूँ और यहाँ कर देती हूँ राजू, और नंबर में बस यहाँ पे थोड़ा बहुत चेंज करा, और इसे लिख देते हैं जैसे नोएडा का ये। तो अब हमारी दो एंट्रीज एक साथ हो जाएंगी, तो यहाँ देखो 2 रोज अफेक्टेड। अगर हम सिलेक्ट कर दे तो इस बार हमारे पास यहाँ 3 एंट्रीज आ चुकी हैं, राम श्याम और राजू की। तो अब ऐसे करके मल्टीपल इसमें रोज डाल सकते हो। अब हमें क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कंस्टेंट आपको हम करा चुके हैं, जब मैंने आपको बताया कि इंट करना है और वेर केयर को 255 से डिस्प्ले साइज को 50 में चेंज करा, तो वो कंस्टेंट में ही आ जाता है चेंज करने के लिए। अब हमसे बोला गया है कि हमें डेटा फेच करना है कस्टमर टेबल में से, जिसमें आईडी 20 से 40 के बीच में लाई करती हूँ। अब कस्टमर टेबल तो हम ड्रॉप कर चुके हैं, लेकिन मैंने उसका एक बैकअप क्रिएट किया हुआ था, और बैकअप क्रिएट करने के लिए मैं आपको एक वीडियो बता चुकी हूँ किस तरीके से हम कमांड यूज करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बैकअप लेना, क्योंकि वो हमें प्रैक्टिकली बहुत यूज आता है किसी भी टेबल का बैकअप लेना। तो मैं अभी कस्टमर बैकअप वाली टेबल ही यूज करने वाली हूँ इन दोनों क्वेरीज को बताने के लिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो वो है हमारे यहाँ पे कस्टमर बैकअप। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर बैकअप। इसमें क्या है, अभी हमारे पास 100 रोज है, ठीक है। अब हमें करनी 20 से 40 के बीच में रोज फेच करने थे, तो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर बैकअप, जहां पर जो कस्टमर की आईडी है, कस्टमर की आईडी कहाँ कहाँ पे है, बिटवीन, बिटवीन किस किस के बिटवीन में, 20 एंड 40। तो ये कमांड है हमारे पास 20 से लेके 40, और बिटवीन में मैंने आपको बताया था कल भी कि 20 और 40 दोनों इंक्लूड होते हैं, इसलिए हमारे पास यहाँ पे 21 रोज आई हैं। इसमें हमारे पास आई थिंक एक रो बीच में मिसिंग है, तो आप चेक कर लेना कौन सी हमारी इसमें से रो मिसिंग है, 25 26 से। ओ हाँ, मतलब मैं ही गलत कैलकुलेट कर रही थी, वो 21 रोज होंगे, क्योंकि सिर्फ 21 से 40 या 20 रोज हो गई, और 20 जो इसने इंक्लूड करी है वो 21 रोज हो गई। इसके बाद हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया था कि हमें वो डेटा फेच करना है कस्टमर टेबल में से जो कि ग्रेटर देन है 85। तो वो कैसे करेंगे, हम यहाँ पे हमने ऑपरेटर्स पढ़े थे, ग्रेटर देन, लेस देन, ये सब चीजें, तो वही हम यहाँ यूज करने वाले हैं। हमें सेलेक्ट करना है कस्टमर बैकअप टेबल में से, कस्टमर बैकअप टेबल में से जहाँ पे जो कस्टमर की आईडी है वो ग्रेटर देन है किससे, 85 से। अगर आपसे बोला जाता है ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू, तो आप ये साइन लगाते, लेस देन 85 बोला जाता तो ये साइन, लेस देन इज इक्वल्स टू का ये, और यहाँ पे इक्वल्स इक्वल्स का ये हो गया, और नॉट इक्वल्स टू में 85 को छोड़ के और सारी एंट्रीज आपके रिटर्न में आ जाती। लेकिन अभी यहाँ पे हमें क्या निकालना है, हमें यहाँ पे ग्रेटर देन 85। तो ग्रेटर देन 85 हम कैसे निकालेंगे, सिर्फ इस पर्टिकुलर सिंबल को यूज करके। तो यहाँ देखो हमारी कहाँ से एंट्री शुरू हुई है, 86 से 100।
तो ये हो गया आपका असाइनमेंट 1 सॉल्व। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो वीडियो और हेल्प हुई हो इस असाइनमेंट के बाद, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।